जय हिंद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनगणना से संबंधित प्रश्नों के बारे में, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और मुख्यतः हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 2011 की जनगणना को लेके, क्योंकि जो लास्ट जनगणना हुई है भारत में वो 2011 की हुई है। ठीक है, तो जो भी महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न लिए गए हैं, जो भी महत्वपूर्ण पूछे जाने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। अगर हम लोग बात करें तो 1951 से सभी जनगणना जनगणना अधिनियम 1948 के तहत की जाती है। ठीक है ना। तो जो 1951 के बाद जो भी जनगणना हुई वो आपके अधिनियम 1948 के तहत की जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर बात करें भारत में प्रथम जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं तो वो कब की गई थी? 1931 में की गई थी। इससे पहले अगर हम लोग बात करें भाई, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? ठीक है ना। अगर हम लोग पहली जनगणना की बात करते हैं भारत में सबसे पहले कब की थी, तो किया गया था 1872 में। ठीक है ना। कब की गई थी? 1872 में। और किसके शासनकाल में की गई थी, पूछा गया क्वेश्चन है भाई। तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है ना। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली आपकी जनगणना शुरू की गई थी। अगर हम लोग बात करते हैं कि जो भारत में नियमित जनगणना की बात करते हैं भाई, कि जो नियमित जनगणना भारत में शुरू की गई थी, जैसा कि भारत में हर 10 साल बाद क्या होता है, जनगणना की जाती है। तो वही नियमित जनगणना जो आपकी थी वो आपकी स्टार्ट की गई थी 1881 में। ठीक है ना। कब की गई थी? 1881 में। कब किया गया था भाई? आपके 1881 में। ठीक है, 1881 में। चलिए आगे बात करते हैं। और अगर बात करते हैं भाई, ये नियमित जनगणना किसके शासनकाल में की गई थी, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है ना। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन का शासनकाल में आपकी पहली नियमित जनगणना स्टार्ट की गई थी। चलिए आगे बात करते हैं भाई। अगर बात करते हैं भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब स्टार्ट किए गए थे, तो वो स्टार्ट किए गए थे 1952 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना। तो परिवार नियोजन कब स्टार्ट किया गया था भारत में? 1952 में। अगर बात करते हैं प्रथम जनसंख्या नीति भारत में कब आई थी, तो 1975 में। प्रथम जनसंख्या नीति कब आई थी? 1975 में आई थी। अगर बात करते हैं नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, या फिर जो नई जनसंख्या नीति थी वो कब से स्टार्ट की गई थी, तो वो आपके सन 2000 में स्टार्ट की गई थी। और इसका लक्ष्य क्या था? 2045 तक जनसंख्या स्थिर रहने की। ठीक है ना। जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको स्थिर रखना इसका लक्ष्य रखा गया। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। स्वतंत्र भारत की अगर प्रथम जनगणना की बात करें तो ये आपके 1951 में हुई थी। ठीक है ना। कब हुई थी? 1951 में। और यह आपकी 9वीं जनगणना थी। ठीक है ना। कौन सी जनगणना थी? 9वीं जनगणना थी। चलिए अगर बात करते हैं जनगणना आयुक्त कौन थे भाई इस समय, तो आपके R.A. गोपाल स्वामी। ठीक है ना। 1951 में जो आपकी जनगणना होती है उसमें गणना आयुक्त कौन थे भाई? R.A. गोपाल स्वामी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। 2011 की जनगणना की अगर बात करते हैं भाई, ये 1972 से 15वीं तथा स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना भाई। अगर पूछा जाए कि भाई 2011 की जो जनगणना थी वो पहली जनगणना, या फिर कहा जाए कि कौन सी जनगणना थी, तो आपकी 15वीं जनगणना थी। अगर पूछा जाए स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना थी, तो आपकी 7वीं जनगणना थी। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। इसको ध्यान रखना आपको। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, अगर बात करते हैं रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त, ये कौन होता है भाई? तो ये आपके जनगणना कराने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना कराने वाला सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो वो कौन है भाई? रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त कहते हैं उन्हें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे भाई? तो 2011 के समय जनगणना आयुक्त कौन था आपका? वो आपके थे C चंद्रमौली। कौन थे? C चंद्रमौली। अगर बात करते हैं वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है भाई, तो मृत्युंजय कुमार नारायण है। ठीक है ना। कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण है। अगर बात करते हैं 2011 की जो जनगणना हुई थी उसका टैगलाइन क्या था, तो उसका टैगलाइन था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगर बात करें कुल कितने प्रश्न रखे गए इसमें, तो 29 प्रश्न रखे गए थे। शुभंकर की बात करते हैं तो शुभंकर इसका था प्रगणक शिक्षिका। ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुभंकर के बारे में पूछा जाता है कि भाई 2011 के जनगणना में आपका शुभंकर क्या था, तो वो आपकी प्रगणक शिक्षिका। ठीक है ना। प्रगणक शिक्षिका। चलिए आगे बात करते हैं।
चलिए 2011 की जनगणना के बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देख लेते हैं भाई। अगर बात करें 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग कि भाई कुल जनसंख्या भारत की कितनी थी, तो 121 करोड़, ठीक है ना, 121 करोड़। अगर बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो प्रेजेंट टाइम में जो भारत की जनसंख्या हो चुकी है वो लगभग 140 करोड़ हो चुकी है, ठीक है ना, कितनी, 140 करोड़ लगभग, ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं ये विश्व का कुल कितना प्रतिशत है, तो 17.5% है। ये 17.5% अगर बात करते हैं भाई, तो ये 2011 की जनगणना के हिसाब से बताया जा रहा है कि भाई 17.5% जो पॉपुलेशन है वो विश्व की भारत में है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर बात करें भाई ये भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितना परसेंट है, तो 51.47%। कितना है, 51.47% आपके पुरुष हैं। और महिला की अगर बात करते हैं तो 48.53%, ठीक है ना। तो ये आंकड़े आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अगर बात करते हैं 1911 से लेके 1921 में, ठीक है ना, तो जनसंख्या वृद्धि क्या थी, ऋणात्मक थी। क्या थी, ऋणात्मक। ऐसा पहली बार हुआ था भाई कि 1911 से लेके 1921 का जो कहा जाए जनसंख्या की जनगणना हुई, उनमें देखा गया कि जो जनसंख्या वृद्धि दर रही वो कैसी थी, ऋणात्मक रही। और कितना, -31%, ठीक है ना, -31% जो था ये आपका ऋणात्मक रहा, ठीक है ना। कितना परसेंट था, -31%। तो याद रखना है, इसीलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष के रूप में कहते हैं, ठीक है ना, महान विभाजक वर्ष किसको कहा गया है, 1921 को कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। 1961 से 1971 सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर का दशक कहलाया भाई। ये 1961 का 1971 का जो जनगणना रही, ठीक है ना, ये वृद्धि दशक जो थी वो सबसे ज़्यादा रही, ठीक है ना। कितना था, 24.80% की बढ़ोतरी हुई थी जनसंख्या में, 24.80% की बढ़ोतरी हुई थी। अगर विभाजक वर्ष की बात करते हैं तो 1921 का था, क्योंकि यहाँ पे -31% जो थी ग्रोथ दर देखने को मिला था, ठीक है ना। -31% क्या थी, ऋणात्मक रही, ठीक है ना, माइनस में थी। चलिए आगे बात करते हैं। 2000 2011 तक, 2000 से 2011 तक जो दशकीय वृद्धि दर थी वो कितना था भाई, आपका 17.7% था, ठीक है ना। कितना था, 17.7% रहा आपका, ठीक है ना। अगर बात करते हैं 2011 वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही भाई, तो 1.64%। कितना रहा, 1.64%। चलिए आगे बात करते हैं। अगर बात करते हैं भाई साक्षरता की, ठीक है ना, साक्षरता दर देखते हैं। तो 7 वर्ष या अधिक का कोई व्यक्ति किसी भाषा को पढ़ने लिखने में सक्षम होता है तो वो साक्षर कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है, साक्षर कहलाता है। तो इसको भी ध्यान रखना है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर बात करें हम लोग साक्षरता की 2011 में, तो टोटल जो साक्षरता दर रही वो 74.4% रही। कितनी रही, 74.4%, ये टोटल साक्षरता दर रही। अगर बात करें पुरुषों की साक्षरता दर की, तो 82.14% रहा, ठीक है ना। पुरुषों में साक्षरता दर देखने को मिली जो 82.14%। और महिलाओं की बात करते हैं तो 65.46%, ठीक है ना। महिलाओं में साक्षरता दर 65.46% रही, ठीक है ना। तो ये तो कुल साक्षरता दर की बात होगी भारत में, ठीक है। अब बात करते हैं भाई जी राज्य के हिसाब से, ठीक है ना। राज्य में देखते हैं सबसे सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की रही, तो सबसे ज़्यादा जो साक्षर राज्य रहा वो कौन है, केरल रहा। 93.91%, लगभग 94% जो थी साक्षरता दर रही केरल की। इसके साथ केरल जो है सबसे आगे रहा साक्षरता दर के मामले में, ठीक है। मिजोरम आता है दूसरे नंबर पे, 91.58%। गोवा आता है तीसरे नंबर पे, 88.7% के साथ, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें न्यूनतम साक्षरता दर की, तो सबसे कम जो साक्षरता दर देखी गई वो कहाँ की, बिहार में। कितना रहा, 61.8%। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश रहा 65.38%। तीसरे नंबर पर आता है राजस्थान 66.11% के साथ, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग केंद्रीय शासित राज्यों के बारे में बात करते हैं, यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा रहा, तो आपका रहा लक्षद्वीप, ठीक है ना। कौन सा रहा, लक्षद्वीप, 91.8% के साथ यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य लक्षद्वीप रहा। अगर न्यूनतम साक्षरता वाले यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, केंद्र शासित राज्य की बात करते हैं, तो आपका दादर नगर हवेली रहा, ठीक है ना, 76.2% के साथ, 76.2% के साथ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर
बात करते हैं ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के बारे में, ठीक है ना। 2011 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम लोग। तो ग्रामीण जो परसेंटेज रहा वो कितना है, 68.34%, सॉरी 68.84% आपके ग्रामीण रहे। शहरी की बात करते हैं, जो शहरों में रहने वाले लोग रहे 31.16%, ठीक है ना, 31.16%। उसी तरीके से अगर बात करते हैं ग्रामीण लिंगानुपात की, तो वो 949 रहा। और शहरी लिंगानुपात की बात करते हैं 929, ठीक है ना। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाएं होंगी उसे क्या कहेंगे, लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य की बात करते हैं तो वो रहा आपका उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या जो निवास करती है उत्तर प्रदेश राज्य में करती है, ठीक है ना। 77.7% लोग गांव में रहने वाले लोग हैं। बात करते हैं न्यूनतम की, प्रतिशत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है ना। प्रतिशत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं तो आपका हिमाचल प्रदेश रहा, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन दोनों ही अलग है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की टोटल बात करेगा तो उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। जनसंख्या की बात करेगा टोटल तो उत्तर प्रदेश रहेगा। अगर पूछेगा प्रतिशत में पूछेगा कि भाई सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है तो वो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। तो 89.87% आपके हिमाचल प्रदेश में। परसेंटेज में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जो होंगे हिमाचल प्रदेश में। ऑल ओवर की बात करते हैं तो आपके उत्तर प्रदेश में। चलिए न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं तो सिक्किम में, ठीक है ना। सिक्किम में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। अगर बात करते हैं सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य, तो सबसे ज़्यादा रहने वाले जब सर्वाधिक जो शहरी जनसंख्या होगी वो कहाँ होगी भाई, महाराष्ट्र में होगी, ठीक है ना। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। प्रतिशत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जो होगा आपका वो आपके गोवा में, ठीक है ना। कहाँ पे, गोवा में होगा, ठीक है। उसी तरीके से न्यूनतम शहरी जनसंख्या की बात करते हैं तो भी आपका होगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। क्या होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, ठीक है ना, जनसंख्या घनत्व की। तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 382 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। कितना है, 382 किलोमीटर स्क्वायर। इसको तो ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 किलोमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व होता क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग, ठीक है ना। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर एक एरिया है, ठीक है ना, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो ये क्या होगा भाई, 1 किलोमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो भी रहने वाले व्यक्ति होंगे उसी को क्या बोलेंगे, जनसंख्या घनत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जनसंख्या घनत्व, ठीक है ना। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो होगा बिहार होगा, ठीक है ना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन होगा, बिहार होगा। दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है और तीसरे नंबर पे आता है आपका केरल आता है, ठीक है ना। तो सर्वाधिक वाला आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर वाला भी थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व भाई आपका अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है ना। कहाँ का होगा, अरुणाचल प्रदेश का होगा, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश का होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर मिजोरम आता है और तीसरे नंबर पे आता है आपका सिक्किम आता है, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, सर्वाधिक घनत्व कहाँ हो जाएगा भाई, दिल्ली में, ठीक है ना। कहाँ पे, दिल्ली में। और न्यूनतम घनत्व आपका कहाँ हो जाएगा भाई, अंडमान निकोबार में, ठीक है ना। 46 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, लिंगानुपात की बात करते हैं। अभी हमने बात की थी लिंगानुपात की भाई, ठीक है। 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाएं होती हैं उनको क्या बोलेंगे, लिंगानुपात बोलेंगे, ठीक है। तो 2011 में जो भारत का लिंगानुपात था वो कितना है, 943 है, ठीक है ना। कितना है, 943 है। बाल लिंगानुपात की बात करते हैं तो 919 है, ठीक है ना। बाल लिंगानुपात कितना है, 919। और ऑल ओवर की बात करते हैं तो 943। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों की बात करते हैं, ठीक है ना। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केरल है, ठीक है ना, केरल। अगर बात करें केरल में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 184 महिलाएं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, केरल, ठीक है। तो पुरुषों से ज़्यादा यहाँ पे क्या है, महिलाएं हैं। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु आता है और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं भाई, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, तो वो हरियाणा में है, ठीक है ना। हरियाणा में कितना है, 879, ठीक है ना। 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। इसके साथ जो हरियाणा है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य बन गया है। दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर आता है, तीसरे नंबर पर आता है सिक्किम, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर हम लोग यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज में अगर बात करते हैं भाई, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य होगा वो पुदुचेरी होगा, ठीक है ना। और सबसे कम लिंगानुपात
यूनियन टेरिटरी कौन सा हो जाएगा? दमन एवं द्वीप हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? दमन एवं द्वीप। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बात करते हैं भाई भारत में अनुसूचित जाति जो एसटी है, ठीक है ना, अनुसूचित जाति, सॉरी एससी, ठीक है ना, यहाँ पे अनुसूचित जाति होगा एससी होगा, ठीक है, एससी शेड्यूल कास्ट, ठीक है। तो सबसे बड़ी जनजाति जो है भील है। क्या है? भील। सबसे बड़ी जनजाति क्या हो जाएगी? सॉरी यहाँ पे ये एसटी होगा, सही है, ठीक है, एसटी है। जनजाति की बात हो रही है ना, जनजाति की बात हो रही है, हाँ जनजाति की बात हो रही थी। तो यहाँ पे भाई अनुसूचित जनजाति, ठीक है ना, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो वो सबसे ज़्यादा कहा जाएगी अनुसूचित जाति जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो भारत में कितने हैं? 8.6% है। कितने हैं? 8.6% है। और सबसे बड़ी जनजाति की बात करते हैं तो वो भील जनजाति है, ठीक है ना, भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है, जो कि आपके 38% है। सर्वाधिक एसटी वाला राज्य कौन सा होगा? तो वो आपका मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। आपको स्टेट याद रखने हैं, परसेंटेज इसमें भले ही ना याद हो, बट स्टेट आपको याद रखनी है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रतिशत में सर्वाधिक एसटी वाला कहा जाए कि राज्य कौन सा हो जाएगा? तो मिजोरम है, ठीक है ना। यहाँ पे 95% लोग क्या है? एसटी हैं, ठीक है ना, कितने? 95%। और न्यूनतम एसटी वाला तो आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम एसटी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, 0.57%। चलिए अब बात करते हैं अनुसूचित जाति की, शेड्यूल कास्ट की, ठीक है ना, जो कि भारत में कितने हैं? 16.6%, ठीक है ना, भारत का 16.6% आपका एससी आते हैं। इसमें सर्वाधिक एससी वाला राज्य जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, 20.69%, ठीक है ना, मतलब 20.69%, 20.69% एससी उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करते हैं प्रतिशत में सर्वाधिक एससी परसेंटेज में, परसेंटेज में कहाँ हो जाएगा भाई? परसेंटेज की बात करते हैं तो पंजाब में, पंजाब में 32% आपको एससी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर बात करते हैं भाई न्यूनतम की बात करते हैं, तो न्यूनतम जो आपको देखने को मिलेंगे आपको एससी वो कहाँ मिलेंगे? नागालैंड में, ठीक है ना, कहाँ पे? नागालैंड में, ठीक है ना, कहाँ पे? नागालैंड में। चलिए आगे बात करते हैं, चलिए आगे देखते हैं भाई। अब बात करते हैं भारत में जो जितने भी धर्म हैं उनके बारे में बात करेंगे भाई, कितने परसेंट कौन से धर्म हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना है भाई कि भारत में कौन से धर्म सबसे ज़्यादा है और कौन सबसे कम है, और परसेंटेज भी थोड़ा याद रखिएगा, कुछ आपको याद रखना है। अगर हिंदू की बात करते हैं तो हिंदू जो आपका सबसे बड़ा धर्म, ठीक है ना, भारत में जो सबसे बड़ा धर्म है, ये कहा जाए कि सबसे ज़्यादा जो धर्म है वो कौन से भाई? हिंदू, ठीक है ना, हिंदू भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं मुस्लिम की, तो मुस्लिम 14.2% सबसे बड़ा अल्पसंख्यक, ठीक है ना, सबसे बड़े जो अल्पसंख्यक हैं वो कहाँ पाए जाते हैं भाई? भारत में ही पाए जाते हैं। और कौन है भाई? मुस्लिम। सबसे बड़ा अल्पसंख्यक कौन है? मुस्लिम है। उसकी बात करते हैं ईसाई की, तो ईसाई आपके 2.3% है, दूसरा सबसे बड़ा अल्पसंख्यक, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा अल्पसंख्यक कौन है भाई? आपके ईसाई हैं, ठीक है। सिख की बात करते हैं तो 1.7% है, बौद्ध की बात करते हैं तो 0.7% है, और जैन धर्म की बात करते हैं तो 4.4% है। तो जैन धर्म भारत में सबसे न्यूनतम है, सबसे कम कौन है? जैन है, ठीक है, और सबसे अधिक हिंदू, ठीक है। चलिए आगे बात करें। बात कर लेते हैं भाई सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की बात करते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, ठीक है। तो इस केस में यूपी, यूपी जनसंख्या के मामले में सर्वाधिक बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? यूपी। यूपी में सबसे ज़्यादा, भारत का सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर है? यूपी में। दूसरे नंबर में महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पर बिहार आता है। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य की बात करते हैं तो वो सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? आपकी सिक्किम में पाई जाती है। दूसरे नंबर पर मिजोरम है और तीसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो दिल्ली में, ठीक है ना, केंद्र शासित राज्यों में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपके दिल्ली में है, फिर पुदुचेरी और फिर चंडीगढ़ में। और न्यूनतम जनसंख्या वाली की बात करते हैं तो आपका लक्षद्वीप, केंद्र शासित राज्यों में सबसे कम पॉपुलेशन आपके लक्षद्वीप देखने को मिलेगा, फिर दमन एवं दीव में मिलेगा, और फिर दादरा नगर हवेली में, ठीक है ना। चलिए तो भाई आपका ये जनगणना वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, और मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
और यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपके लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।